आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सेवा से समृद्धि प्रोग्राम से LG मनोज सिन्हा का खिताब। कहा 98% पंचायतें डिजिटल। अब विलेज इनोवेशन लैब से बदलेगी जम्मू कश्मीर के देहात की तकदीर। हुकूमत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर बड़ा वार। श्रीनगर में PDP का एहतजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर मुबैना बैकडोर भर्तियों का लगाया संगीन इल्जाम। रामबन के जंगल से लापता नौजवान की लाश बरामद। अहले खाना का मंसूबाबंद कत्ल का सनसनीखेज दावा। बड़गाम में 8वें मुहर्रम का रिवायती जुलूस से अज़ा बरामद। हजारों अज़ादारों की नौहाख्वानी और मातमदारी। शुहदाए करबला को जबरदस्त खराज अकीदत। चार दहाइयों बाद वादी में कदीम रिवायत की वापसी। वेरेनाग में कश्मीरी पंडितों की तारीखी रस्म की शानदार बहाली। अनंतनाग में शदीद ज़ालाबारी की तबाहकारी। मेवा बागात और फसलों को भारी नुकसान। किसानों का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में मुनक्कदा एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि पंचायती राज इदारों को महज इंतजामी यूनिट्स के बजाय जिद्दत, मसावी मौक़े, पायदार तरक्की और अवामी एतमाद का मरकज़ बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अगर इस रूट सतह पर हुक्मरानी भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। सिन्हा ने डिजिटल हुक्मरानी पर रोशनी डालते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में 1100 से ज़्यादा सरकारी खदमात ऑनलाइन दस्तियाब हैं और 98% से ज़्यादा पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से मुंसलिक हो चुकी हैं। उन्होंने पंचायतों में विलेज इनोवेशन लैब्स के क़याम की तजवीज़ दी ताकि मकामी मसाइल के अमली हल तलाश किए जा सकें। भारतवर्ष की जो 3 विशिष्टताएं हैं, विविधता में एकता, सहयोग में सामर्थ्य और सेवा से समृद्धि, जिस विषय पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे विश्वास है ये तीनों विशेषताएं मिलकर जमीनी शासन की उस व्यवस्था का निर्माण करेंगी जो सहयोग, सहभागिता और परिवर्तन की भावना पर आधारित होगा। लक्ष्य स्पष्ट ही है, हमें ऐसी पंचायतें विकसित करने की कोशिश करनी है जहां प्रत्येक नागरिक को डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हों, जहां शिकायतों का त्वरित गति से समाधान हो, जहां निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और जहां जवाबदेही एक सामान्य व्यवस्था बन जाए। ऐसे पंचायतों की कल्पना अगर देश साकार कर सका, जहां शासन ऊपर से न थोपा जाए बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी से विकसित हो सके, मैं समझता हूं ये आदर्श स्थिति होगी। मैं फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कहा कि हुकूमत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की तहकीकाती रिपोर्ट को अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही है। श्रीनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए चुग ने यकीन दिलाया कि वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहुत जल्द बहाल कराया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तानी कबायली हमले में मारे जाने वाले मकामी बाशिंदों की याद में कोई तकरीब क्यों नहीं मुनक्किद करती। योगदान भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी उमर अब्दुल्ला सरकार से निवेदन है कि उन आर्काइव्स में से निकाल कर बताइए तो सही कि किस कानून के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था, किस कानून के अंतर्गत उनको इतनी कठोर यातनाएं दी गई। PDP कारकुनों ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की जानिब से मुबैना बैकडोर भर्तियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मीडिया से बात करते हुए PDP तर्जुमान
ज़ुहैब मीर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तकरीरों में शफाफत के बजाय ज़वाबित को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत भर्तियों का अमल अवाम के सामने लाए और शफाफ तरीक़ेकार वाज़ेह करें। मुजाहिरीन ने जब पैदल मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आज हम लोग ये एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 महीने की सिर्फ 25 महीने की सरकार ने बैकडोर एंट्रियों के थ्रू, चोर दरवाजे के थ्रू 25,000 लोगों को नौकरी लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आज ये आवाज नहीं बुलंद करेंगे, अगर हम एहतिजाज नहीं करेंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। रामबन के गुल इलाके से लापता नौजवान तनवीर अहमद की लाश दिलबाबल हिल के जंगलाती इलाके से बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने वाक़े की तहकीक़ात शुरू कर दी। मकतूल के अहल खाना ने मनसूबाबंद कत्ल का खदशा ज़ाहिर करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जबकि पुलिस ने वर्सा को शफाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। तनवीर अहमद सनफ गुलाम रसूल नजार यहाँ परतमुल्ला का रहने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऑन स्पॉट वहाँ मौके पे भी गया डीएसपी साहब के साथ, सरपंच हूँ यहाँ का मैं, तो बड़ी दुख की बात है। एक जवान लड़का था ये, तो ये एतवार के शाम को 8 बजे घर के कहने के मुताबिक, जो इसके वर्षा कह रहे हैं कि 8 बजे घर से निकल गया है बच्चा। हमने कहा किसी दोस्त के पास चला गया है, लेकिन फिर जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की आज सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे जो है उसकी डेड बॉडी जो है अपर हिल में रिकवर की गई है। क्लियर लग रहा है कि ये मतलब कत्ल हुआ है। तो हमारी इनके परिवार की तरफ से, इनकी बरादरी की तरफ से, रिश्तेदारी की तरफ से और सब गूल के लोगों की तरफ से यही है कि मतलब पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और मुलजिम को जल्द से जल्द अरेस्ट करे। और हमें पूरा उम्मीद है डीएसपी साहब पे और एसएचओ साहब पे कि ये पूरी मतलब हमारी मदद करेंगे और हमदर्दी का इजहार दिखाएंगे और 1-2 दिन में कातिल को जो है अरेस्ट करके और को सुराखों के पीछे डाल देंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है कि आए दिन जो है गूल संगलदान सब डिवीज़न में भी ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं। अब जिस तरीके से फैमिली का कहना है कि ये मर्डर है, मैं गुजारिश करूंगी एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा सरकार से कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें कल्प्रिट पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है उसके कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल रहीम वानी ने लासपुरा लोलाब में फारूक अहमद गनाई के घर जाकर उनकी बेटी सीरत जान की मुश्तबा मौत पर गहरे दुख और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। मुतासरा खानदान की जानिब से बेटी को जहर देकर कत्ल करने के इल्ज़ाम के बाद अपनी पार्टी के रहनुमा ने पुलिस इंतजामिया से मामले की शफाफी तहक़ीक़ात और कसूरवारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। जनूबी कश्मीर के इलाके उमो वेरीनाग में तकरीबन 4 दहाइयों के बाद पहली बार कश्मीरी पंडित बिरादरी की रिवायती मजहबी रस्म यज्ञोपवीत संस्कार अक़ीदत व एहतराम से मुनक़्क़िद की गई। इस तारीख़ी 3 रोज़ा तकरीब में 2 कमसिन लड़कों की रस्म अदा की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर भर से कश्मीरी पंडित ख़ानदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी सकाफती जड़ों से दोबारा जुड़ने का आज़म दोहराया। इनसे जानना चाहेंगे, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार है आज लगभग 4 दहाइयों के बाद उम्मू वेरीनाग में इसका एहतमाम किया जा रहा है, इसका क्या मकसद होता है? ये यज्ञोपवीत संस्कार असल में होता क्या है? देखिए, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार आज हम यहाँ वेरीनाग के अपने घर में करने जा रहे हैं, 36 साल के बाद पहली बार खासकर गांव के इलाके में इस किस्म का कोई प्रोग्राम होने जा रहा है। तो हमने और हमारे परिवार ने और हमारे इलाके ने ये माना है क्योंकि ये संस्कार जो है ये घर से पैदा होता है, घर के संस्कार होते हैं, तो हमने ये सोचा कि 36 साल के बाद इसको हम अपने घर से शुरू करेंगे। क्योंकि वेरीनाग हमारा घर है, तो हमने अपने घर से ही संस्कार को करने की एक कोशिश की ताकि लोग भी आने वाले समय में ऐसी चीजों को फॉलो करें। तो यज्ञोपवीत संस्कार एक बच्चे को किया जाता है और कोशिश ये रहती है कि जिसकी उम्र 11 साल से ज्यादा ना हो, उसके कम उम्र एज में ही इसका संस्कार होना चाहिए। तो वो एक कोशिश हो रही है और आज इस प्रोग्राम को कश्मीर वैली में हमारे अपने इलाके में होने का एक और भी सिविलाइजेशन का ये सबूत बनता है। बहुत सारे लोगों ने एक मिथ क्रिएट किया था कि कश्मीरी पंडित चला गया कश्मीर से बाहर, दिल्ली, बॉम्बे,
वर्ल्ड के कोने कोने में है। अब इसको अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि के साथ शायद लगाव नहीं है, अब ये थोड़ी वापस आएगा। मेरा नाम रूपांशी भट्ट है, मैं जम्मू से आई हूँ। मेरा पैगाम तो यही रहेगा कि मतलब हम यहाँ पे अपने 2 भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार करने आए, जो कि यज्ञोपवीत एक हमारा राइट्स ऑफ पैसेज की तरह हम मानते हैं उसे। और मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि हमारा जब तक हमारी घर वापसी नहीं हो जाती, जब तक हम अपनी मातृभूमि में आके नहीं रहने लगते, जैसे कि सर 8वें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बडगाम में जुलूस अज़ा बरामद किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया और नौहाख़्वानी व मातमदारी का एहतमाम किया। मुहर्रमुल हराम का सिलसिला जारी है, वही अज़ादार जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। बडगाम के पाटवा और करीपुरा इलाके से जुलूस अज़ा बरामद हुआ है, जो कि मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में इख्तिताम पजीर हो रही थी। अज़ादार अज़ादारी करते हुए इमाम बारगाह की ओर बढ़ रहे हैं और सीनागोबी करते हुए मजलूम करबला को खराज अक़ीदत पेश। यौम आशूरा के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, MLA वहीद रहमान परा और ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान ने कोंगो व खरवान के शिया अक्सरियती इलाकों का दौरा करके मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर चेयरमैन इमाम बारगाह कोंगो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंतज़ामिया और मकामी स्टेक होल्डर्स मुहर्रम के पुरअमन इनक़ाद को यकीनी बनाने और शिया बरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए बाहमी हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत हम तो बशारत साहब को बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हर वक्त हमारी काम यहाँ जिस वक्त जहाँ पर से वो रहा ना, यहाँ पर वहाँ से हमारा काम अच्छी तरह से हो। पहले तो हमको यहाँ तो आया ये वही रहमान फरान साहब, या जो आया वही मोहम्मद खलील बान साहब, मुख्तार हुसैन बान साहब, वो भी आए हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस ने तैयारियां तेज़ करते हुए जम्मू की यात्री निवास बिल्डिंग में SOG और दीगर यूनिट्स के साथ खुसूसी सर्च ऑपरेशन और मॉक ड्रिल का इनकाद किया। इस मश्क का बुनियादी मकसद यात्रा के दौरान किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना हमले से निपटने के लिए सिक्योरिटी दस्तों की मुस्तैदी को यकीनी बनाना और हंगामी सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई का अमली मुजाहरा करना है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के दूरफ्तादा इलाके खेरफट लारनू में गुज़श्ता शाम शदीद जलाबारी और मूसलाधार बारिश के बायस मेवा बागात और ज़राई फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। मकामी किसानों और बाग मालिकान ने भारी माली खसारे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इमदाद और आइंदा नुकसानात से बचने के लिए हिफाजती बंद तामीर करने का मुतालबा किया। ये बहुत मशकूर है कि आपने तशरीफ़ लाया हमारे इस बैकवर्ड एरिया में। ये खुदा का एक कहर था। ये कल दिन के 1 बजे अचानक बादल नमूदार हुए तो इतनी जालाबारी हुई कि कहने की बात नहीं है। जो ये दरख्त है इनसे पत्ते गिर गए, यानी कि बेर के दरख्त जैसे उनको काटा गया था, नीचे गिर गए। तो बाकी जो क्रॉप्स है हमारे, सेब थे, मक्की थी, धान था, यहाँ ये सागवाड़ियाँ थी, सब कुछ ख़त्म हो गया है। MLA तराल रफ़ीक अहमद नायक ने सूफीगुंड और आरिपुल इलाकों का दौरा करके गुज़श्ता रोज़ शदीद जलाबारी से मेवा बागात और फसलों को पहुँचे वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से जलाबारी को कौमी आफत करार देते हुए किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मुआवजा समेत जामे फैमिली बीमा निज़ाम मुतारफ़ कराने का मुतालबा किया। अब इसमें 2 चीज़ें में 2 पहलू आपको बोले। पहले आम जनमन को तौबा करना पड़ेगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये हमारी गुनाहों की शाम पहले ये नहीं होता था। पहले ये नहीं होता था हमारे J&K में, चाहे सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब रोज़ रोज़ आप देख रहे हैं, कभी पिंगलिश कभी किधर। हार्टिकल्चर वाले भी कितना करेंगे, अल्लाह से भी दुआ करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ जो SDRF में आप हार्टिकल्चर के भी एक मौक़ू रखें, जैसे आप ये जो नदी नाले हैं उनके लिए भी रखते हैं, बिल फ्लड के लिए रखते हैं। बडगाम में माइनिंग महकमा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता 30 घंटों के दौरान गैर कानूनी कानगनी में मुलविस 30 से ज़ायद गाड़ियाँ जब्त की। DMO बडगाम के मुताबिक जब्त JCB और ट्रैक्टर्स के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गैर कानूनी मिट्टी निकासी के खिलाफ ये मुहिम आइंदा भी सख्ती से जारी रहेगी। रात को हम खान साहब एरिया में थे, छानापुरा से हमें कंप्लेंट आई थी। तो वहाँ पे कंप्लेंट आई थी कि इलीगल एक्सट्रैक्शन हुई है और उसका डंप हुआ है बॉर्डर में, जो पुलिस स्टेशन खान साहब और बीरवा के बॉर्डर में आता है। तो फिर हमने पता किया तो वो जहाँ पे वो डंप हुआ था तो वो बीरवा के अंडर आता था जुरिस्डिक्शन। फिर हमने पुलिस रात के 1-1:30 बजे मंगाई, क्योंकि वो कंप्लेंट वाला कह रहा था कि रात में ही गायब कर देंगे। हुकूमत हिंद के खेत बचाओ अभियान के तहत महकमा ज़राअत ने दीवार तराल में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें MLA रफ़ीक अहमद नायक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को नामियाती काश्तकारी और मिट्टी की सेहत बरकरार रखने के पायदार ज़रूरी तरीक़ों के बारे में बेदारी करना था, ताकि कीमियाई मवाद का इस्तेमाल कम किया जा सके। ये अच्छा सराहनीय इकदाम है। आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो रोज़ बरोज़ गैर ज़रूरी खाद का इस्तेमाल करके हमारी ज़मीन जवाब देने लगी है। जो फसलें इसमें उगना पहले एक अच्छी मिकदार में अब शायद फसल भी काम आने लगी है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने फैसला कि उसका जब तज्ज़िया किया, तजुर्बात किए, बाद में पता चले जो हमारी जो उर्वरक जिसको खाद बोलते हैं उसकी ज़्यादा मकदार डालने से ज़मीन अब बैरन होने लगी है। पंजाब में भी ये हुआ। अब जम्मू कश्मीर में हम इसका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं। यह अच्छा है। पुंछ की पंचायत सड़ी चौहाना ए में मकामी लोगों की तहरीक पर हंगामे ग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा देही तरक्की के हुक्काम और पंचायत सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास के दौरान शुरका ने वज़ीर आज़म आवास योजना की नई फहरिस्त में गरीब और इंतहाई मुस्तहक़ अफराद के नाम शामिल न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। यहाँ पे ग्राम सभा थी, पंचायत में प्रायोरिटी फिक्स पे, तो यहाँ पे पहले 173 मकान आया है, तो उसमें 32 मकान जो है रह गए। तो जो 173 है ठीक है वो आए, जो 32 मकान है वो जनवन है। हम कहते हैं कि ये 32 मकान भी आने चाहिए। उसके बाद हम स्पेशल सेक्रेटरी असद एजाज का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये पोर्टल खोले, जो ये 32 रह गए इनके नाम भी चढ़ने चाहिए। तो उसके बाद जो है ये ग्राम सभा में प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। सेक्रेटरी साहब ने जो नाम लिखे हैं तो बोले ये नाम जब चढ़ाएंगे ये हमारी जिम्मेदारी है, तो उसके बाद जो है ये दोबारा प्रायोरिटी फिक्स होगी। जब तक ये नाम नहीं चढ़ेंगे तो इसी तक कोई प्रायोरिटी फिक्स नहीं की। कठुआ के डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में साबिक फौजियों की बहबूद के महकमे का मदासीस रिवायती जोशो खरूश से मनाया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड जगमीत सिंह और साबिक फौजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां डिप्टी कमिश्नर ने हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उसको 73 इयर्स पूरे हुए हैं और हमारा रेजिंग डे है। डीसी साहब यहाँ पर चीफ गेस्ट थे और अभी गए हैं यहाँ से। और ये सिंगल विंडो है जो कि हमारे वेटरन्स की और वीर नारीज की, विडोज की, उनकी फैमिलीज की, उनके बच्चों की, उनके पेरेंट्स की जो भी इश्यूज होती है वो रिजॉल्व करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स होते हैं वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हम हमेशा, क्योंकि हमारा जो नारा है नेशन ऑलवेज फर्स्ट, तो हम जिन लोगों ने देश के लिए सेवा की है उनकी सेवा करने के लिए ये डिपार्टमेंट है और हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। और हमारे लिए कोई टाइमिंग नहीं है, वर्क डे एंड नाइट, कभी भी किसी को प्रॉब्लम होती है दे अप्रोच अस। और हम करगिल में मथरी एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम स्कूली तलबान करबला के कमसिन शहीद हज़रत शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में रोज़े जवान मनाया है। इस मौके पर 2000 से ज़्यादा तलबा और असातिज़ा ने न्यू टैक्सी स्टैंड से हुसैनी पार्क तक एक अजीम जुलूस आज़ा निकाला, जिसमें नौहा ख्वानी और तकारीर के ज़रिए हक़ व इंसाफ के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया।
डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज़ काजू की सदारत में टूरिस्ट डाक बंगला में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंगल यूज़र प्लास्टिक पर पाबंदी के मौसर नफाज और कूड़ा करकट की रोकथाम के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ये इजलास पुलिस हुक्काम, तालीमी इदारों के सरबराहान और मजहबी व समाजी नुमाइंदों ने शिरकत की, जहाँ द्रास को साफ और माहौल दोस्त बनाने के लिए आवामी बेदारी मुहिम तेज़ करने का इज्तिमाई अज़्म दोहराया गया। जब महीने में एक बार सफाई करेंगे तब स्कूल के आंगन के अंदर नहीं, स्कूल के कैंपस में नहीं, बाहर भी कोई 50 मिनट के दायरे को भी साफ कर लेंगे। तो बच्चे तो ज़हीन हैं, ये बहुत होशियार हैं, एक इशारे की ज़रूरत है उनको। उसके अलावा सिविल सोसाइटी ने बताया कि दावतों में क्या क्या कितना कचरा इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर के आई जिनकी नॉलेज हमें नहीं थी, हमारी आंखें भी खुल गई और हम एक ऑर्डर के शक्ल में इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सेवा से समृद्धि प्रोग्राम से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब, कहा 98% पंचायतें डिजिटल, अब विलेज इनोवेशन लैब से बदलेगी जम्मू कश्मीर के देहात की तकदीर। हुकूमत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं ला रही, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तनजुक का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर बड़ा वार। श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर मुबैना बैकडोर भर्तियों का लगाया संगीन इल्जाम। रामबन के जंगल से लापता नौजवान की लाश बरामद, अहल खाना का मंसूबा बंद, कत्ल का सनसनीखेज दावा। बडगाम में 8वीं मुहर्रम का रिवायती जुलूस से अज़ा बरामद, हजारों अज़ादारों की नवाख्वानी और मातमदारी, शुहदा करबला को जबरदस्त खराज अक़ीदत। चार दहाइयों बाद वादी में कदीम रिवायत की वापसी, वेरनाग में कश्मीरी पंडितों की तारीखी रस्म की शानदार बहाली। अनंतनाग में शदीद जलाबारी की तबाहकारी, मेवा बागात और फसलों को भारी नुकसान, किसानों का हुकूमत से फौरी इमदाद का मुतालबा। जे केल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।